जय माता के दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सात्विक तरीके से जो साधना मैंने दी है वो सात्विक तरीके से साधना करें, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप तामसिक तरीके से साधना कैसे कर सकते हैं। और जो तामसिक तरीके से जो साधना है वो मात्र 11 दिनों की ही है, और 11 दिन में ही रात रात साधना है, रात की साधना है। अब रात में साधना करके मात्र 11 दिन में ही आप शमशान काली और माता भद्रकाली को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और दर्शन प्राप्त करने के बाद उनसे वरदान भी मांग सकते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान के जो ज्ञान है वह भी ले सकते हैं। और जो जन कल्याण का काम है, किसी के बारे में पूछा लगाना हो या किसी के बारे में किया कराया हटाना हो, भूत प्रेत को हटाना हो, या जैसे भी धार्मिक कार्य है आप आराम से कर सकते हैं माता काली, शमशान काली और भद्रकाली माता के मदद से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं पूरी विधि विधान और मंत्र के साथ मैं बताऊंगा कि आप अपने शमशान काली माता को कैसे और भद्रकाली माता काली को कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं शमशान में। ठीक है दोस्तों, तो ये शमशान वाली साधना है जो कि आप करेंगे, लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल निडर हो, शमशान में जाने से न डरता हो, या फिर भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों से न डरता हो, वही यह साधना करे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ भयानक आवाजें भी आएंगी, अनुभव भी होंगे, सामने माता काली के भयानक रूप के दर्शन भी होंगे, और कुछ और भी शक्तियाँ वहाँ पे प्रकट हो सकती हैं, हाजिर हो सकती हैं, आपको भयभीत करने के लिए, डराने के लिए, या फिर साधना को छोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी यह साधना आप करेंगे तो आप सबसे पहले अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, गुरु से आज्ञा ले लें, और तंत्र काट और गुरु मंत्र दीक्षा लेने के बाद ही आप इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसकी विधि विधान और इसका मंत्र के बारे में। दोस्तों, जब भी आप साधना करने जाएंगे शमशान में, तो शमशान अच्छी तरीके से देख आना है कि वहाँ पे कोई रात में आपको कोई प्रॉब्लम ना करे, कोई आपको रोके ना कोई टोके। ठीक है, ऐसा आपको शमशान देख लेना है। ठीक है, अब आप शमशान तो देख आए, लेकिन अब जब शमशान आप देख आएंगे तो जब जिस दिन आपको पूजा करना है वहाँ पे, वो दिन अमावस्या की रात रहेगी, और या फिर शनिवार की रात होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं नॉर्मल दिनों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों की, ना कि गुप्त नवरात्रि की, ना तो प्रकट नवरात्रि की बात कर रहा हूँ। सीधा मैं यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वह सिर्फ शनिवार और अमावस्या की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों की। ठीक है दोस्तों, तो आप शनिवार से एक दिन 2 दिन पहले ही आप शमशान पे देखें अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आज जैसे कि शनिवार है, शनिवार के ठीक एक दिन पहले ही आपको वहां पे कार्य करना है। क्या करना है, ध्यान से सुने। वहां जो है आपको शमशान में जाना है, शमशान में कुछ सामग्री लेके सबसे पहले जाना है, और वहां न्योता देना है माता शमशान काली को और भद्रकाली को। ठीक है, एक देसी दारू लेके जाएंगे या अंग्रेजी दारू लेके भी जा सकते हैं। 2 बोतल लेके जाएंगे, एक शमशान काली के लिए, एक भद्रकाली माता के लिए। ठीक है, तो दारू के साथ साथ आपको एक प्याला भी लेना है, मिट्टी का बर्तन लेके जाने हैं 2। ठीक है, कपूर लौंग लेके जाना है। ठीक है, 5 नींबू, 5 जायफल, यानी कि 10 नींबू 10 जायफल आपको लेके जाना है, और 5 अगरबत्ती लेके जाना है, 5 काली माता के लिए, 5 भद्रकाली माता के लिए। ठीक है, और एक नारियल लेना है, नारियल एक ही नारियल लेना है, और वो चुन्नी से लपेटा होना चाहिए, चाहे वो काली चुन्नी हो या लाल चुन्नी भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी आप चुन्नी लेके ये क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, देसी घी का दीपक होना चाहिए, देसी नहीं तो सरसों का तेल का दीपक ले लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है, और बाकी इसमें कोई भी वैसा विधि विधान नहीं है, कोई जीव हत्या नहीं करनी है दोस्तों, और ना तो किसी का बलि चढ़ाना है, ना तो किसी का वहाँ पे मांस रखना है। सिर्फ दारू रखनी है वहाँ पे, जो कि मैं आगे कैसे रखना है वो सब भी बताऊंगा, लेकिन ये निमंत्रण देने के लिए। ठीक है, जब आप इतनी चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले मेन गेट पे, जो मेन गेट होता है शमशान का, वहाँ पे आपको एक नींबू काट देना है, ये अलग से रहेगा। एक नींबू, एक जायफल, 2 अगरबत्ती लगा देना है शमशान के नाम से।
कि हे शमशान देव, शमशान नाम से देना है, शमशान देव के नाम से, कि एक नींबू जायफल स्वीकार कीजिए और कपूर लौंग दे दीजिए, जला दीजिए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, एक मीठा वहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, मीठे में आपको सफ़ेद बर्फी या लड्डू भी रख सकते हैं, पेड़े भी रख सकते हैं, और उनसे आग्रह कर ले लें कि मैं शमशान, हे शमशान देव, शमशान के निवासी, मैं आपके शमशान में, मैं शमशान काली और माता भद्रकाली का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए मैं कल से यह साधना शुरू करूंगा। शनिवार की रात से साधना करूंगा, रात 11 बजे के बाद से यह साधना आपको शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको शमशान देव से, शमशान वासी से बोल देना है, ये भोग स्वीकार करें और हमारी साधना में कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी रुकावट ना है। आप स्वयं अच्छी तरीके से, माता काली की दुहाई है, माता काली की आन है, हमारे गुरुदेव की कसम है आपको कि आप हमारी रक्षा करेंगे, कोई भी अनहोनी से आप हमें बचाएंगे, और हम जिस कार्य के लिए साधना कर रहे हैं उसमें माँ शमशान काली, माँ भद्रकाली हमें दर्शन दे, हमें वरदान दे और पूर्ण तरीके से हमें सिद्धि प्राप्त हो। ठीक है, ये शमशान वासी से, शमशान देव से प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, अब आप अंदर सारी सामग्री लेके जाएंगे, मीठा भी लेके जाएंगे। ठीक है, जो कि मैंने शुरू में नहीं बताया, मीठा भी लेके कुछ भी जाएंगे, लड्डू ले लें, ठीक है, बूंदी का या 5 तरह की मिठाई भी ले लें। ठीक है, इतना लेके जाएंगे। अब शमशान तो पूरा बहुत काफ़ी बड़ा होता है, छोटा भी होता है, तो आप जैसे देख लें, और एक कोने में, एक किनारे आपको ये क्रिया करनी है, किसी शव के ऊपर, या जो शव जहाँ पे लगा जमीन में होता है उसके ऊपर ये क्रिया नहीं करनी, साइड में आपको क्रिया करनी है। दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। ठीक है, कोई भी कपड़ा ले लें या पलथी मार के ऐसे जमीन में बैठ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे साफ सुथरा कर लें, थोड़ा सा पानी छिड़क लें। ठीक है, अब एक काला कपड़ा या लाल कपड़ा वहाँ पे बिछा देना है। ठीक है, काला कपड़ा ही कोशिश करें, काला कपड़ा बिछा दें, और वह नारियल जो मैंने आपको बताया चुन्नी में लपटा हुआ, वह चुन्नी में लपटा हुआ उस पर गंगा जल छिड़के और तिलक लगाएं, लाल और काले से तिलक लगाएं। ठीक है, तिलक लगा, शमशान काली और माता भद्रकाली के नाम से तिलक लगाएं, उन्नो दुर्गा परिवार के नाम से तिलक लगाएं। ठीक है, इन सभी का नाम लेते हुए तिलक लगा के चुन्नी में लपेट करके उसी जगह पे रख दीजिए, उसी कपड़े के, काले कपड़े के ऊपर। एक देसी घी का दीपक जलाएं, चौमुखा दीपक जलाना है दोस्तों। ठीक है, या फिर खड़ी बाती का। ठीक है, तो चौमुखा दीपक जलाएं, खड़ी बाती जलाएं, लेकिन वहाँ पे सरसों तेल का या देसी घी का दीपक जलाएं, और अगरबत्ती लगाएं। 5 अगरबत्ती लगाएंगे काली माता के नाम से, शमशान काली माता के नाम से, शमशान और भद्रकाली माता के नाम से। ठीक है, ये कर लेना है। अब कपूर रखना है, कपूर ज्यादा हो, हर कपूर ज्यादा हो, उसी के ऊपर 11 फूल वाली लौंग रखना। ठीक है, शमशान काली माता के नाम से और भद्रकाली माता के नाम से भी अलग अलग रखना है। ठीक है, अब रख तो दिया। अब आपको यह प्रार्थना करना है सबसे पहले कि हे शमशान काली माता, हे भद्रकाली माता, मैं आपकी साधना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं साधना करना चाहता हूँ। मैं जन कल्याण के लिए साधना करना चाहता हूँ, रोग दोग निगेटिव शक्तियों भगाने के लिए साधना करना चाहता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए साधना करना चाहता हूँ, नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए साधना करना चाहता हूँ, और लोगों का जन कल्याण करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए साधना को करना चाहता हूँ। मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दें, और मैं इस मंत्र से मैं कल रात 11 बजे से साधना को शुरू करूंगा, आरंभ करूंगा, मात्र 11 दिन की साधना से, और 11 दिन के भीतर ही आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दें, सिद्धि का आशीर्वाद दें। और हे माँ, आप दोनों प्रकट हुई हैं गुरुदेव की आज्ञा से, भोलेनाथ की आज्ञा से प्रकट होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए और प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। ठीक है, यह भोग लाया हूँ, इस भोग को प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से आप स्वीकार करें। मैं यह साधना कल रात से शुरू करूंगा, आप हमें आशीर्वाद दें और मुझे अनुभव भी कराएं, दर्शन भी दें। ये सारी चीजें आपको बोल लेना है, बाकी जो आपकी इच्छा हुआ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जो दारू मैंने बताया था, वो दारू अलग अलग प्याले में शमशान काली माता को दें। ठीक है, और भद्रकाली माता को भी दें, पूरा भर के दे दें। ठीक है, वहीं पे और बोलते जाएं शमशान काली माता के नाम से। जब धार गिराएंगे उससे प्याले में
तब भी बोलते रहे शमशान काली माता स्वीकार करो, और भद्रकाली माता के लिए दोगे तो भद्रकाली माता के लिए भी, ठीक है। और वहीं पे थोड़ा सा मिठाई रख दे, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग माता के नाम से मिठाई का भोग दे दे, ठीक है। इतना कर दिया। अब नींबू लेना है, 5 नींबू शमशान काली के नाम से काट देना है सबसे पहले, और 5 नींबू भद्रकाली माता के नाम से काट देना है, ठीक है। और 5 जायफल भी, और 5 माफी चाहूंगा, 5 जायफल भद्रकाली माता के नाम से, 5 शमशान काली माता के नाम से काट देना है, 2 भाग कर देना है, ठीक है। और कपूर जो मैंने बताया है वो कपूर माता शमशान काली के नाम से और भद्रकाली माता के नाम से जला देना है, ठीक है। इतना आपने आपको ये क्रिया आपको कर लेना है। अब बारी आती है एक छोटी सी, अगर आप वो क्रिया नहीं करोगे और पूजा नहीं दोगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। अब आती है भैरव बाबा की, ठीक है दोस्तों। अब आपको साइड में एक पेपर ले लें या थोड़ा सा कपड़ा ले लें या कुछ भी, थोड़ा सा मिठाई रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा दारू, 19 में से थोड़ा सा दारू आपको बचा लेना है दोनों भागों में से, और एक प्याले में रख देना है भैरव बाबा के नाम से। और नींबू, एक जायफल भैरव बाबा के नाम से काट देना है, थोड़ा सा मिठाई रख देना है, और जो दारू है दारू भी थोड़ा सा उसी पे लड्डू के ऊपर गिरा देना है, पढ़ते हुए क्या बोलना है कि हे भैरव बाबा ये भोग आपके लिए, 2 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती भी लगा दे, ठीक है। अब दारू उसी लड्डू के ऊपर गिराएंगे, बोलेंगे कि हे भैरव बाबा मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं शमशान काली भद्रकाली माता के दर्शन करना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, जन कल्याण का काम करना चाहता हूँ, मुझे दर्शन दे भैरव बाबा, मुझे माता काली शमशान काली भद्रकाली मुझे दर्शन दे, और कोई भी विघ्न बाधा हमारी साधना में ना आए। मैं 11 दिन साधना इसी जगह पे आके करूंगा, आप कृपा करें, कोई भी विघ्न बाधा ना आए, आप हमारी स्वयं रक्षा करें, और माता काली और भद्रकाली माता से कहें कि मेरे सम्मुख आए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे, ठीक है। ये आपको बोल देना है, और कपूर लौंग जला दे, ठीक है। एक कपूर के ऊपर 2 फूल वाली लौंग रख के जला दे भैरव बाबा के नाम से। इतना कर देने के बाद और वहां दंडवत प्रणाम कर लें, ठीक है। दंडवत प्रणाम करने के बाद वो सारी सामग्री आपको वहीं पे रखे रहना है, उठा के लेके कहीं नहीं जाना है, सब कुछ वहीं पे छोड़ के वापस अपने घर आ जाए। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप घर आएंगे तो बाहर ही आपको स्नान कर लेना है, नहा धो लेना है, तब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, वरना कोई भी निगेटिव शक्ति होगी वो आपके साथ में घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, जो कि आपके परिवारजनों को भी प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है दोस्तों। अब शनिवार या अमावस्या के एक दिन पहले ही ये काम करना है आपको, ठीक है, शमशान में जाके। अब जिस दिन अमावस्या हो या फिर जिस दिन शनिवार हो, उसी रात में आपको 10 बजे वहाँ पे 10:30 बजे पहुँच जाना है। सामग्री जो मैंने सब कुछ बताया है यही सारी सामग्री रहेगी, बस इसमें से थोड़ा सा कम रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, काला कपड़ा बिछाना है, भद्रकाली और काली माता की तस्वीर अगर आपके पास है तो ले लें, दोनों में से एक है तो एक ले लें, और उनका पंचोपचार से वहीं पे पूजन कर लेना है शमशान में, ठीक है। शमशान में पहुंच के 10:30 बजे पूजा कर लेना है, और एक प्याले में दारू रखना है, ठीक है, एक नींबू रखना है, एक जायफल रखना है, ठीक है। नींबू जायफल को काट देना है, 2 भाग कर देना है, अगरबत्ती लगा देना है, मिठाई का भोग दे देना है, ठीक है। और फिर काली हकीक की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना है, एक माला, जय श्री राम का एक माला, ओम गणपति नमः का एक माला, गुरु मंत्र का एक माला का लगातार जाप कर लेना है। और अपने कुलदेवी कुलदेवता पितृ देवता ग्राम देवी देवताओं को भी भोग दे देना है, कपूर लौंग दे देना है, और इनको भी ओम नमः शिवाय को नाम लेते हुए भी आप कपूर लौंग जला दें, जय श्री राम करते हुए जला दें, ओम गणपति नमः का करते हुए जला दें, ठीक है, और गुरु मंत्र पढ़ते हुए भी कपूर लौंग जला दें, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपके पास एक नुकीली चीज होनी चाहिए, चाकू होनी चाहिए दोस्तों। चाकू से अपने सुरक्षा कवच कर लेना है। सुरक्षा कवच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी वहाँ की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी भी हो सकती है, पहले दिन हो सकती है, दूसरे दिन भी हो सकती है, चौथे दिन भी हो सकती है, तो इसलिए आप अपनी सेफ्टी से रहें शमशान में ऐसी जगहों पे, ठीक है। तो कोई भी चीज लेके मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम श्री शमशान भैरवाय नमो नमः, ठीक है दोस्तों। ओम श्री शमशान भैरवाय नमो नमः करके आपको 7 बार घेरा लगा लेना है, उसी घेरे के अंदर आपको बैठ जाना, ठीक है। काले कपड़े पे ही आपको स्थापित करना है मूर्ति, और डेली लगातार उनकी पूजा कर लेना है, ठीक है।
इतना आपको लगातार करते चले जाना। हाँ, अब इतना आपने कर लिया, और एक नारियल भी चढ़ाना है दोस्तों, ध्यान दें, ठीक है। एक नारियल भी आपको चढ़ा देना है उस समय, और नारियल पानी वाला होना चाहिए। पहले रात ही आपको फोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि दूसरी रात वो मिले ना मिले, लेकिन पहली रात वहीं पे आपको 2 टुकड़े कर देना है, और दूसरी रात नारियल को नहीं चढ़ाना है, ठीक है। नींबू जायफल वहीं पे काट देना है, माता काली के नाम से भोग लगा देना है, और मंत्र का जाप शुरू कर देना है। मंत्र मैं बताना चाहूंगा, मंत्र मैं बताना चाहूंगा, आप मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ओम क्रीम काली काली भद्रकाली, ओम क्रीम काली काली भद्रकाली कपालिनी, ठीक है दोस्तों। आगे जो मंत्र है वो मैं यूट्यूब पर नहीं देने वाला हूँ। आगे अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप मंत्र ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, या फिर डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर से आप कॉल करके या मंत्र ले सकते हैं। लेकिन ये मंत्र लेने से पहले तंत्र काठ और गुरु मंत्र दीक्षा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप वो लें, उसके बाद इस मंत्र को धारण करें, ठीक है। इस मंत्र से माता काली, शमशान काली और भद्रकाली माता प्रकट होती हैं, आपको दर्शन देंगी मात्र 11 दिनों में, ठीक है। तो 11 रात तक लगातार पूजा करें, विधि विधान करें, दारू नियमित रूप से रखें, एक नींबू एक जायफल भद्रकाली माता को, शमशान काली माता को नियमित रूप से काटें, ठीक है। अगरबत्ती 5 अगरबत्ती देसी घी का दीपक या सरसों तेल दीपक नियमित रूप से जलाएं। रात 10:30 बजे ही ये क्रिया शुरू कर देनी है आपको। सबसे पहले पंचोपचार से पूजन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और किस दिशा में बैठना है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके ही ये क्रिया करनी है। दोनों में किसी भी जगह पे आप बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। और इसमें मैं थोड़ा सा अनुभव बताना चाहूँगा। अनुभव ये है कि जब आप पूजा करेंगे तो दूसरे रात या तीसरे रात से ही आपको ठंडा गर्म पसीना भी आ सकता है। दीपक की लौ जगमगाएगी, हवा तो नहीं लगेगी, लेकिन वो खुद ऑटोमेटिक हिलना डुलना शुरू कर देगी, ठीक है। तेज भी होगी दोस्तों, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ आपको डराने की कोशिश कर सकती हैं, और अपने घेरे से बाहर ही पूजा पाठ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से मन लगा के पूजा पाठ करें, और यह साधना के बारे में किसी और को मत बताएं। जब इस साधना कंप्लीट हो जाए तो अपने गुरु को ही बताएं, और उनसे ही आज्ञा लेके आगे का कार्य करें, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा, आगे अगर आप कमेंट करके पूछोगे इस मंत्र से कैसे प्रयोग करना है, इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है पूछा लगाने में या किसी को ठीक करने में, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर कोई भी साधना नहीं करना चाहता, सिद्धि नहीं करना चाहता, माता काली के दर्शन नहीं करना चाहता, डर लगता है, तो आप इस मंत्र को कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए भी मैं एक अगली वीडियो में लेके आऊँगा। वो अगला वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें मैं पूरा विधि विधान बताऊँगा कि आपको इस मंत्र से कितनी बार में सिद्ध करना है, और कितनी बार सिद्ध करने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको मंत्र बताया है वह मंत्र आपको उसी रात 21 माला का जाप करना है, ठीक है। 21 माला का आपको जाप करना है टोटल 11 दिन तक, ठीक है दोस्तों। 11 दिन तक करना है, और 12वें दिन आपको जाना है वहां पे। 12वें दिन आप वहां पे जाएंगे, वहां पे नॉर्मल सामग्री से, ठीक है, नॉर्मल सामग्री में आपको दारू मिला लेना है। मिलाने के बाद उसी से आहुति आम की लकड़ी पे आहुति दे होगी, ठीक है। कितने माला का? 11 माला का आपको वहां पे आहुति देना है, ठीक है। वहां पे कोई और व्यक्ति ना हो, सिर्फ आप हो, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब माता काली प्रत्यक्ष होती हैं या होंगी तो आपको डरना नहीं है। आपके पास जो सामग्री है, भोग में है, फूल है, चढ़ावे में मिठाई है, वह आप तुरंत माता काली को प्रकट करें, उनको दें, ठीक है। और एक नींबू एक जायफल माता काली को, जो माता काली प्रत्यक्ष हो, भद्रकाली हो या शमशान काली हो, दोनों में से कोई भी आ जाए, ये दोनों शक्ति आ सकती हैं, तो उनको भोग दें, ठीक है। और उनसे प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर पूछे, हे माता, मैंने आपको याद किया है। वो बाकी खुद क्वेश्चन करेंगी कि क्यों मुझे बुलाया है, ठीक है, क्या चाहता है तुम, तो वो अपनी आवाज में बात करेंगे। तो आपको डरना नहीं है,
तेज आवाज के स्वर में बोलना है कि माता मैंने आपको प्रत्यक्ष किया है, आपको सिद्ध किया है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई इच्छा नहीं है। हे माता, मेरी जो इच्छा है वह आपको पता है, फिर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। तो माता, आपको मैंने जिस लिए सिद्ध किया है, प्रत्यक्ष किया है, वह आपको पता है। मुझे आशीर्वाद दें, मुझे वरदान दें और हमेशा आप मेरे साथ रहें। जब भी आवश्यकता होती है तुरंत मेरे कार्य को सिद्ध करें। ये सब चीजें आपको उस समय बोलना है। अगर माता प्रत्यक्ष होती हैं तो दोनों शक्तियां यपी, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि काफी लोग डर जाते हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन ही भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पे वही साधक सिद्धि कर सकता है जो माता काली का सच्चा भक्त हो, भद्रकाली का सच्चा भक्त हो माता का, और डरता नहीं हो, वही ये कार्य कर सकता है, ठीक है। जो निर्भय है वही सिद्धि कर सकते हैं, जो डरपोक है वो सिद्धि नहीं कर सकते हैं, और वह इस साधना से दूर रहे। इस साधना करने से पहले अपने गुरु का पालन, आज्ञा का पालन जरूर कर लें, गुरु से सलाह ले लें, परामर्श ले लें, उसके बाद इस साधना को करें। अगर आप खुद से इस साधना को करते हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ना कि दुर्गा माता हनुमान भैरवा यूट्यूब चैनल, ना तो नवदुर्गा परिवार के यूट्यूब चैनल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है, और यह क्रिया जब करनी है तो सलाह से ही करनी है, गुरु के मार्गदर्शन से ही करना है, ठीक है दोस्तों। और सुरक्षा कवच करना बहुत ज़रूरी है। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, जानकारी के लिए चाहते हैं जानकारी, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उससे आप व्हाट्सएप मैसेज से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु मंत्र तंत्र कार्ड भी करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा और विधि विधान कुछ और कहीं पर भी मैं खुद भूल गया हूँ आपको बताने के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर, ये डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत ही सौभाग्यशाली और ज्ञानवर्धक लगा हो, और आप चाहते हैं कि साधना करना है आपको, माता काली के सच्चे भक्त हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों को, उन मित्रों को, उन परिवार को जरूर शेयर करें जो माता काली के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तो कमेंट में भी लिखें जय शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। तो अगली वीडियो जो आएगी वह आएगी इसी मंत्र से आप किस तरीके से नॉर्मल साधना करके इस मंत्र से भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को भगा सकते हैं। और ये साधना करने के बाद आप अपनी गद्दी भी लगा सकते हैं, यानी कि अपने ऊपर सवारी भी बुला सकते हैं, और बड़े से बड़ा दरबार भी चला सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपसे डरने लगेंगे, क्योंकि आपके पास दो शक्तियां हैं, एक है माँ शमशान काली, दूसरा है भद्रकाली माता, ठीक है दोस्तों। जब लास्ट दिन हो, 12वां दिन हो, तो भैरव बाबा को पूजा जरूर दे दे, वही जो मैंने दिया था, शुरुआती में बताया था। और जो शमशान के देव हैं, शमशानवासी हैं, उनको भी वही पूजा दे दे जो मैंने शुरू में बताया था, ठीक है दोस्तों। और अगली बार अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपको सिद्धि मिल जाती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे काफ़ी लोग इसका ज्ञान ले सकें। तो सभी को जय माँ काली, जय